मेरा ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 1 है। अच्छा कॉम्बिनेशन है या बुरा कॉम्बिनेशन है? Sir, it's a worst combination. I'm blessed to have a guru like अरविंद सूद सर, क्योंकि हमारी जो जर्नी है ना वो स्टार्ट ही उन्हीं से हुई है। जब मैंने न्यूमरोलॉजी और रेकी को ज्वाइन करके करना चालू किया सर, मार्वलेस रिजल्ट्स आए। रेकी हीलिंग इज लाइक एनीथिंग। ड्राइवर नंबर काम करता है आपके 35 से 36 साल के बाद, और 36 साल के बाद नेक्स्ट नंबर जो कंडक्टर नंबर है वो एक्टिवेट होना चालू हो जाता है। 18 नंबर के जितने भी लोग हैं वो मेरे को कनेक्ट कर सकते हैं। Yes. उनको मैं फ्री में कंसल्टेशन देती हूँ। वो एक ऐसी पावर है जो आपको कुदरत ने ब्लेसिंग्स देने के लिए बनाई है। ये आपकी विद्या का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। 7 नंबर। 90% लोग गलत फील्ड में हैं। मैं न्यूमरोलॉजी से बता सकती हूँ कि आपके घर में क्या चीज़ कहाँ पड़ी है। जय गुरुजी दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम है संदीप बजाज और लाइफ में मुलाकात होती रहती है लोगों से। कुछ अच्छे लोग भी मिलते हैं, कुछ बुरे लोग भी मिलते हैं। सब अपना अपना ऑरा समझा के बता के जाते हैं। आज मैं जिनसे मुलाकात आपकी करवाने जा रहा हूँ, ये मेरी गुरु बहन है। 2002 से इन्होंने मेरी तरह पागलों की तरह अरविंद सूद सर को फॉलो किया और आज उसका रिजल्ट है शी इज़ अ वर्ल्ड फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। डॉक्टर हेमा, आज आपका स्वागत है मेरे साथ पॉडकास्ट में। जय गुरुजी सर। जय गुरुजी, जय गुरुजी। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। गॉड ब्लेस यू, सबसे पहली चीज, थैंक यू। क्योंकि आशीर्वाद उन्हीं का है। बिल्कुल गुरु जी ने ही सारी की सारी रूप रखी जी। और हमारे साथ जो हमारे गुरु जी का आशीर्वाद है अरविंद सूद सर का, बिल्कुल सर, वही हमारे को तरक्की की रास्ते की तरफ लेके जा रहा है। बिल्कुल। आई एम ब्लेस्ड टू हैव अ गुरु लाइक अरविंद सूद सर, क्योंकि हमारी जो जर्नी है ना वो स्टार्ट ही उन्हीं से हुई है। उन्हीं से हुई है। तो बहुत कुछ सीखा आगे जीवन में, लेकिन जो स्टार्टिंग है वो गुरु जी है। 2002 से उनको फॉलो कर रही हूँ। वेरी गुड। एंड ही इज़ माई मेंटर, ही इज़ माई गुरु, ही इज़ माई फादर, ही इज़ माई ब्रदर, ही इज़ एवरीथिंग टू मी। सो लाइफ में आपको भी समझ में आया कि न्यूमरोलॉजी कितना बड़ा वरदान है, क्योंकि 2002 से आप भी उनको P7 न्यूज़ चैनल पे देख रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा थोड़ा आशीर्वाद लेट आया, मैंने 2011 से देखना स्टार्ट करा। ओके। बट आपने जो सीखा, आपने कब सीखा सर से? मैंने 2013 में सर के जब कसट्स आते थे जी जी तो जी मैंने वो मंगाया, उससे सीखा जी। और आई स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम देयर ओनली। वेरी गुड। क्योंकि उस वक्त सर ऑफलाइन क्लासेस नहीं लेते थे जी। और कोविड के बाद मुझे मौका मिला सर को ज्वाइन करने का एज अ स्टूडेंट इन अ लाइव क्लास। वेरी गुड। और मैंने 2021 में सर के साथ क्लास करी। 4 दिन का हमारा जी जी। सेशन था। कहाँ पे एंड की थी आपने? मैंने दिल्ली में ही किया था। दिल्ली में किया था। जी। ठीक है, ठीक। और सर से मिलने के बाद लगा कि इट इज़ लाइक ड्रीम कम ट्रू। वेरी ट्रू। और सर के बताने का तरीका एंड एवरीथिंग वाज लाइक, मेरे को लगा अगर अब आज की डेट में कोई अगर मेरे को कनेक्ट होता है एज अ कंसल्टेशन लेता है, या मैं जैसे क्लासेस भी लेती हूँ ऑनलाइन बच्चों का या स्टूडेंट्स का, मेरा ये कहना होता है कि मैम यू फॉलो टोटली अरविंद सूद सर। तो मेरे बातों में भी झलक उनकी आती है, जैसे उनकी शायरी वैसे मेरी शायरी, जैसे उनका बात करने का तरीका वो मेरा तरीका। तो एक अच्छा सा शेर हो जाए फिर सबसे पहले। अभी मुझे वैसे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी सर का कहना कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत नंबर्स को जोड़ के जैसे सर बताते हैं जी। वो मैं जब फ्लो में होती हूँ तो मेरा वही निकलता है। वेरी गुड। तो इसी को सर कहते थे या तो इश्क होता है या नहीं होता है। तो हमने तो वो बात पकड़ ली थी। हमने इश्क कर लिया। बिल्कुल। लिटरली हम दोनों का इश्क जो है वो न्यूमरोलॉजी से ऐसा है, से हो गया। बिल्कुल हो गया सर, बिल्कुल हो गया। और आज जिस भी जगह पे हूँ, जितने भी लोग मुझे जानते हैं, दे बिलीव इट कि यस आई डिड इट लाइक नथिंग एल्स। लाइफ में स्टडीज़ करी, लाइफ में पेरेंट्स ने बहुत अच्छा पढ़ाया। 8 भाई बहनों में मैं सबसे छोटी हूँ, आई एम द यंगेस्ट चाइल्ड। आई वॉज पैम्पर्ड एंड जस्ट बिकॉज जानने के बाद जब मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी ना, उसके बाद पता चला कि वाई आई वॉज सो पैम्पर्ड, because I'm blessed with number 1 as a conductor, as driver, and number 6 as a conductor. Wow. 1 and 6 का combination लिटरली मुझे बेस्ट कॉम्बिनेशन। यस, और मुझे थाली परोस के मिली है जी बचपन से
भाई बहनों ने कभी किसी चीज की कमी नहीं दी, पेरेंट्स ने कभी किसी चीज की कमी नहीं दी, पेरेंट्स का भी प्यार मिला और भाई बहनों को भी प्यार भाई मिला। बहनों का प्यार। आज भी ईश्वर की कृपा है कि भाई बहन मेरे लिए ऐसे खड़े हैं, जैसे मैं कहीं भी जाऊं किसी भी काम के लिए, दे गिव देयर ब्लेसिंग्स लाइक एनीथिंग एल्स। रहते कहाँ हो भीमा जी? आई एम फ्रॉम गोरखपुर। अच्छा, गोरखपुर योगी जी की सिटी। हाँ बिल्कुल। तो काफ़ी मेहनत की फिर आपने, क्योंकि वहाँ पे टीवी आया, कई बारी नहीं आया, क्या है क्या नहीं है। सही बात है। तो कितनी शिद्दत के साथ आपने उसको सीखने की कोशिश बहुत करी? बहुत बहुत, मैं लिटरली बता रही हूँ, मतलब मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी, उसके बाद आई डिड माई रेकी, आई कंप्लीटेड माई रेकी ग्रैंड मास्टरी एंड आई गॉट डॉक्टरेट एट द एज ऑफ 49। आई एम रनिंग 51। क्या बात और है। 49 की एज में मुझे डॉक्टरेट मिली, जो बचपन से सपना था डॉक्टर बनने का, जी, पर जी, खून देख के डर लगता था तो वो नहीं किया। ठीक बात है। लेकिन डॉक्टर नाम मेरा लगा 2023 में। ये होती है मैनिफेस्टेशन Yes. कि मुझे डॉक्टर बनना है। Yes. चाहे वैसे नहीं बन पाए, ऐसे बन के आपने उसको सक्सेस स्टोरी आज की डेट में अपने नाम के आगे डॉक्टर सुन के बहुत मजा आता है। बहुत आनंद एंड आता लिटरली आई हैव डन ग्रैंड मास्टरी इन रेकी। रेकी से करने के बाद जब मैंने न्यूमरोलॉजी और रेकी को ज्वाइन करके करना चालू किया सर, मार्वलेस रिजल्ट्स आए। वेरी गुड। मुझे खुद नहीं पता होता कि मैं बोल क्या रही हूँ, ठीक वो बात चीजें अपने आप निकलती हैं बिल्कुल। जब रेकी के सेशंस में मैं बैठती हूँ। एंड रेकी हीलिंग इज लाइक एनीथिंग। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति को सीखनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बीमारी कभी भी आ अपने घर सकती में, है। अपने घर में सर, मैं खुद बता रही हूँ। जी, जी। आज की डेट में मैं अगर बताऊँ न्यूमरोलॉजी को लेके, तो आई एम नंबर 1 and 6 और आई एम रनिंग विद पर्सनल ईयर 3। ओह ठीक है। लास्ट ईयर 2 का था। जी जी। दोनों ही थोड़ा लास्ट ईयर डिप्रेसिंग एंड दिस वन इज एंटी और हेल्थ इश्यूज भी देगा ये हेल्थ साथ। इश्यूज ऐसे गजब के कि डॉक्टर साहब को जाके नमस्ते करके जरूर आती हूँ हर बिल्कुल, हफ्ते। बिल्कुल। क्योंकि दिक्कत है, वो टोटका भी वो है। दान दे के आती हूँ मैं। हाँ वो एक तरह से बिल्कुल, वो रेमेडी भी है कि बिल्कुल। आप डॉक्टर के पास हो जाओ, काम हो जाएगा। काम हो जाए। बिल्कुल, क्योंकि 3 नंबर कहता ही यही है कि भैया किसी अच्छे ज्ञानी व्यक्ति से अपने संदर्भ में ले आओ। बिल्कुल। बस। मैं जा रही हूँ, मतलब लिटरली बीइंग अ रेकी ग्रैंड मास्टर, अपने को हील करती हूँ, लेकिन उसके बावजूद नंबर वर्क्स। वेरी ट्रू। जो होना है वो होके रहेगा। वी कैन मिनिमाइज द थिंग्स। पीपल कम टू मी, हेमा मैम इसको बस ठीक कर दो। मैं कहती हूँ मैं नहीं कर सकती। नहीं कर सकती। आप अगर ये कहोगे कि हेमा मैम हमारा तकलीफ दूर करो, कर सकती हूँ, मिनिमाइज कर सकती हूँ, कर सकती। बट आई कैन नॉट वेव इट ऑफ। आई कैन टीच यू हाउ टू कोप अप विद योर थिंग्स, बट आई कैन नॉट वेव ऑफ योर। आप अपने आप को ठीक कर सकते हो, उस चीज को बिल्कुल गायब नहीं कर सकते हो। वो ताकत सिर्फ गुरु जी के हाथ में है, बिल्कुल, या ऊपर वाले के हाथ ऊपर में वाले है। के हाथ में। हम सिर्फ ये समझा सकते हैं कि आप कैसे कैसे अपने कर्मों को चेंज कर सकते हो, अपने पास की हुई रेमेडी से उसको सपोर्ट ले सकते बिल्कुल। हो। बस सर मेरे पास 3 and 6 के नंबर्स के आते हैं जब जी। कंसल्टेशन के लिए, दे लिटरली यूज टू क्राई। कराए। हिमा मैम ऐसे ऐसे टाइम देखे हैं, ऐसे ऐसे टाइम देखे हैं कि अब लगता है बस थक गए। तो मेरी एक ही रेमेडी बहुत मस्त काम करती है, जो कि यंत्रों की रेमेडी है। वेरी गुड। आई तो वर्क ऑन यंत्राज लाइक एनीथिंग। वेरी गुड। मैं तो कहती हूँ आप अगर यंत्रा लेने आए हो तो आओ, नहीं तो मत आओ। ठीक है। यंत्रास की रेमेडी करती हूँ एंड लिटरली मैं तो अपनी तरफ से 50 to 60% कहती हूँ कि आपको वर्क करेगा। जी। लोगों ने रिजल्ट ऐसे दिए कि मैं कोरियर के थ्रू लोगों को यंत्रास भेजती हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे, कोरियर इधर किया, कोरियर का बंदा आके मेरे से कोरियर लेके गया और उधर वो बंदा मुझे फोन करके कहता है मैम व्हाट हैव यू डन, समथिंग हैपेंड गुड विद मी। तो चीजें इस तरीके से वर्क करती हैं। आपके नाम से एनर्जाइज करके जब हम चीजों को निकालते हैं, यस, तभी से वो वर्क करना चालू करती है। स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल। तो ज़्यादातर कौन कौन से यंत्र आप देते हो? सर गुरुजी के सिखाए हुए सारे यंत्रास को मैं करती हूँ। गायत्री यंत्र, सरस्वती यंत्र, एक यंत्र मैंने उसमें और ज्वाइन किया है, दैट इज महामृत्युंजय यंत्र। वेरी गुड। ये मैं अपने से करती हूँ, गुरुजी का सिखाया नहीं है। जी हाँ। लेकिन इट वर्क्स लाइक एनीथिंग। मैंने ये चीज़ देखी है इस यंत्र में कि अगर किसी परिवार में डेथ होती है तो अधिकतर जो और एस्ट्रोलॉजिकल चीज़ें हैं उनमें देखा जाता है पितृदोष। पितृदोष। पितृदोष अगर आपके घर में है तो किसी पितृ को दूसरा जन्म नहीं मिला या उनकी मुक्ति नहीं हुई है, जी। जो
प्रेत योनि में हैं, तभी ये पितृदोष को माना जाता है। ठीक है। उन चीज़ों से भी मुक्ति मिलती है अगर आपने गायत्री यंत्र अपने मंदिर में कहीं टांग दिया या रख दिया तो। मैं तो अपने हर घर वाले को बोलता हूँ, अपने हर क्लाइंट को बोलता हूँ, हर स्टूडेंट को बोलता हूँ, गायत्री यंत्र 24/7 किचन में चला लो। गायत्री हमारे मंत्र। पूर्वज एक ही बात बोलते थे, जैसा अन्न वैसा मन। बिल्कुल मेरे ऑफिस, मेरे घर, मेरी किचन, सब जगह गायत्री मंत्र 24/7 चल रहा है। बिल्कुल सर, गायत्री मंत्र एंड महामृत्युंजय यंत्र का भी मैं आपको बता रही हूँ। जी जी, इट इज वर्किंग लाइक कि अगर आपके यहाँ पितृदोष है तो वो भी खत्म होता है उससे। वेरी गुड। और जितने हर्डल्स पितृदोष से आते हैं वो महामृत्युंजय यंत्र आपके मंदिर में रखना है, किसी को पहनना नहीं है, वो ठीक है, मंदिर में रखना है, पूरे परिवार के साथ अच्छा होने लगता है। बहुत बढ़िया बात है। तो सर के सिखाए हुए जो हमारे 8 यंत्र हैं उसके साथ मैंने एक महामृत्युंजय यंत्र को भी जोड़ा है। और जिन भी लोगों ने भी इस यंत्र को लिया है, दे आर प्रूविंग इट लाइक मैम समथिंग तो गुड हैपनिंग। पक्की बात है, समथिंग नहीं, बहुत वेरी गुड हो रहा है। बहुत अच्छा। सिर्फ ये है कि उनकी भी समझ में उतनी चीज नहीं आ नहीं पाई आ है। पा रही। ये तो हमें पता ना कि उन्होंने क्या करा और क्या नहीं करा है। हाँ बिल्कुल। मेरा ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 1 है। जी जी जी। अच्छा कॉम्बिनेशन है या बुरा कॉम्बिनेशन है? सर इट्स अ वर्स्ट कॉम्बिनेशन, बिल्कुल। बट यू हैव कम आउट विद द रेमेडीज, आई नो। नॉट विद द रेमेडीज, इसमें गुरुजी का भी आशीर्वाद है, इसमें अरविंद सूद सर का भी आशीर्वाद बहुत है। बहुत बहुत बिल्कुल, बहुत। क्योंकि उन्होंने वो जो विद्या का आशीर्वाद हमें दिया और उसके बाद हमने प्रैक्टिस करी तो हमें समझ में आया कि मैं जितने मर्जी एस्ट्रोलॉजर के पास गया वहां से सोल्यूशन नहीं मिला। बिल्कुल नहीं। मेरे को शायद आपको भी सिर्फ रेकी और न्यूमरोलॉजी ही आती बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे रेकी भी नहीं आती क्योंकि मैं सीखी थी और उसको उसके अंदर मुझे इतना वो समझ में नहीं आ पाया, तो मैंने छोड़ दिया उसको। जी। फिर मैंने वास्तु और न्यूमरोलॉजी को ही अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। जी। वास्तु भी करते हो आप? नहीं करते? नहीं, वास्तु नहीं करती हूँ सर। तो लाइफ में 2 ही चाहे विद्या सीखो, बिल्कुल, पर वो इतने बढ़िया ढंग से सीखो कि सारी जिंदगी आपकी उसके साथ सपोर्ट मिलता रहे। मेरे पास कई आते हैं कंसल्टेशन के लिए, मैम आप न्यूमरोलॉजी के अलावा एस्ट्रोलॉजी से भी बताते हो। मैंने कहा नहीं, इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। आई एम डूइंग विद न्यूमरोलॉजी एंड दैट इज द बेस्ट, सफिशिएंट, दैट इज द बेस्ट। नो नीड फॉर एनी अदर विद्या। बिल्कुल, क्योंकि हमने प्रैक्टिस ही उतनी करी है हेमा जी, 2002 से आज 2025 आ गया। बिल्कुल, 23 साल से आप जुड़े हो इस विद्या से। बिल्कुल तो सर, क्या रिजल्ट नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। आपकी वाणी अपने आप ही उसको एनर्जी देगी। सही बात। आपकी वाणी से जो चीज निकल गई वो स्पोर्ट होना ही होना है। मैं आपको बताऊं, मेरे वो कई लोग मिलते कहते हैं यार हिमा तेरे से मिलने में डर लगता है। क्यों? तू स्कैन कर लेती है। ठीक बात है। जो नंबर्स जो आपकी लाइफ में बर्थ डेट है उससे आप किसी को भी स्कैन कर सकते हो। पक्की बात है। इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी ऑफ न्यूमरोलॉजी। रिसर्च है हेमा जी आपकी, 23 साल की तपस्या है। बिल्कुल तपस्या है, बिल्कुल क्योंकि सर। लोग इसको हल्के में लेते हैं कि ये कोई साइंस ही नहीं है। हाँ। ये तो हमें पता है कि हमने उसके ऊपर कितनी रिसर्च करी है। मैं बताऊं, जितने भी स्टूडेंट्स मेरे से, मेरा 10वां बैच अब चल रहा है। ठीक है। 9 बैचेस मेरे निकले हैं और हर बैच में मैं 15 से 20 स्टूडेंट से ज्यादा नहीं लेती हूँ। ऑनलाइन पढ़ाते हो? ऑनलाइन पढ़ाती हूँ। ऑनलाइन पढ़ाते हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, वेरी गुड। ऑनलाइन पढ़ाती हूँ। 1 से 1.5 घंटे की क्लास कहने को होती है पर वो 2.5 घंटा खिंच जाती है, चली जाती है। क्योंकि जब तक किसी को क्लियर ना हो स्टूडेंट्स को तब तक जो है मैं उसको छोड़ती नहीं हूँ। ठीक बात है। तो मेरा पहला शर्त होता है, स्टूडेंट बनने के लिए आपको टाइम तो देना पड़ेगा। पक्की बात है। और तभी आप मेरे स्टूडेंट बनोगे और मैं ऐसे बना के नहीं अपनी छोड़ूंगी। स्टोरी बताओ ना कि मैं तो 23 साल से टाइम आज तक भी दे रही हूँ। बिल्कुल दे रही हूँ। तो तुम कौन से ऐसे महान संत पैदा हो गए? रात के 2 बजे किसी का कॉल आ जाए ना कि इट्स इमरजेंसी, और मेरे को बताओ कि कल मेरा वो है, मेरे को बताओ कि कल मेरा कैसा जाएगा, मैं रात के 2 बजे उठ के उसकी कैलकुलेशन करती हूँ। वेरी गुड। आई जस्ट डू इट लाइक एनीथिंग एल्स। वो हमारा कर्म बन चुका है अब। सर बिना उसके नींद नहीं आती। नहीं आती। एक दिन भी न्यूमरोलॉजी ना करो या किसी का ना देखो तो नींद नहीं आ, और जिस दिन किसी का नहीं होता उस दिन खुद के बच्चों का बैठ के देखती हूँ कि अब आगे क्या होने वाला क्या होने वाला है। पक्की बात है। मेन बात वही है कि आपने कितना उसके ऊपर डीप रिसर्च करा है, कितना आपने उस चीज़ के ऊपर वर्किंग करी है, वही आपको सारा का सारा रिजल्ट देगी। बिल्कुल। और हम जब किसी को कहते हैं तो वहाँ पे उसको भी उतनी ही डीपली रिसर्च करनी चाहिए, वर्किंग करनी चाहिए। बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, दिल्ली में मेरे कम से कम कुछ नहीं तो 20 स्टूडेंट्स होंगे, और आई हैव टू चूज कि मैं किसके पास रहूं। जी, मेरे साथ ये झगड़ा, उनके आपस में झगड़े होते हैं कि मैम मेरे घर में रहेंगी, मैम मेरे घर में रहेंगी, ये कंडीशन है। तो मैंने मेरे वो स्टूडेंट्स नहीं हैं, जबकि एज में कुछ लोग बड़े भी हैं, बट मेरे लिए वो मेरे बच्चे हैं। बच्चे ही हैं, बिल्कुल एकदम।
क्योंकि आपने इतने दिल, इतनी पवित्रता के साथ उनको सिखाया है, बिल्कुल। और आज अगर उनको रिजल्ट आ रहा है तो ये उनकी रिसर्च है। आज मुझे अपना नाम लिखते हुए 13 साल हो गए। जी मुझे समझ में आया, हालांकि अरविंद सूद सर ने कभी नहीं कहा था कि अपना नाम लिखना है, पर मुझे अपना नाम लिखते हुए आज 13 साल हो गए। बिल्कुल मैं अब तक 3.5 लाख दफ़ा अपना नाम लिख चुका हूँ। बिल्कुल बिल्कुल वही मुझे यहाँ तक पहुँचाया सर, है। वही मैं भी कर रही हूँ, यस, बिल्कुल वही कर रही हूँ। वही करना चाहिए। और मैंने अरविंद सूद सर को भी देखा, और मैंने आपको भी देखा सर। जी जी जी। ऐसा नहीं है कि आपको फॉलो नहीं किया, आपके सारे जितने भी चैनल्स हैं ना, सबको मैं फॉलो करती हूँ, और लिटरली आपके ग्रुप में भी हूँ। वेरी गुड। अंकों का खेल जो ग्रुप है, मैं उसमें भी हूँ, और मैं एज आई गेट द टाइम मैं क्लिक हो जाती हूँ। जूम पे आपके जरूर रहती हूँ। आपको पता नहीं दिखी हूँ या नहीं दिखी हूँ, लेकिन मैं जरूर रहती हूँ। वेरी गुड। तो मैंने आपसे भी बहुत कुछ सीखा है। अगली बारी जब पॉडकास्ट हो, तो सॉरी पॉडकास्ट कह रहा हूँ, जो हमारा वेबिनार हो, जी जी, तो जरूर मुझे एक बारी मैसेज कर देना। बिल्कुल, जरूर आपसे बात करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल करूंगी। मेरी कई बार लाइव में आपसे बात हुई है, लेकिन शायद आपने मुझे पहचाना नहीं उस समय। नहीं होगा उस समय। बिल्कुल नहीं पहचाना। पर आज की डेट में लिटरली सर, इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। एज अरविंद सूद सर को मिलने के लिए मैं पागल रहती थी जी। लिटरली आपसे मिलने के लिए भी वही बेचैनी थी, और मैं आज मिलके मेरे को आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन विद मी। मेरा हो भाग्य है। अच्छी बात यह है हेमा जी कि आप आए, आपने मुझे याद किया, बहुत अच्छी बात है। जी, क्योंकि कारण क्या है कि आप भी कहीं ना कहीं गुरुजी से जुड़े हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गुरुजी का तो बस मत पूछिए। उनका नाम जप ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। मैं कर पाती हूँ उनका नाम जप, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि दुनिया में कई लोग हैं जो चाहते हुए भी नहीं कर पाते। अरे दिल्ली होते हुए नहीं जा पाते हैं। फिर वो बहाना ढूंढते हैं कि गुरुजी ने बुलाया ही नहीं। और मैं लास्ट टाइम आई थी, मैं होके आई हूँ। वेरी गुड। मैं जाके गुरुजी के दर्शन करके आई हूँ। वेरी गुड। तो आई वाज लाइक लास्ट टाइम तो मैं बिल्कुल कई चीज मैंने पेंडिंग करी। आई सेड नो, जाना है तो जाना है। वेरी गुड। आई वेंट देयर एंड लिटरली मेरे को कुछ नहीं समझ में आया था। मैंने कुछ नहीं मांगा, मैं सिर्फ रोती रही वहाँ। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू मी देयर। मैं सिर्फ रोती रही। करम कट गए, ये समझो। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि रोना भी हर एक को नहीं आएगा। नहीं आता है सर। बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप। सो लाइफ में आपने भी न्यूमरोलॉजी को समझा जी। आपको भी लगता है कि 258 वालों की प्रॉपर्टी बनती है कि बिल्कुल बनती है। मेरी बेटी है, मेरी बेटी है। एंड गोरखपुर में बहुत बड़ा एरिया हमारे पास है। ओके। और हमारा बहुत पुरानी बिल्डिंग है वहाँ पे। हमें नया कंस्ट्रक्शन कराना था। हम पिछले 5-6 सालों से सोच रहे थे और नहीं हुआ। अच्छा। 2008 में बिटिया पैदा हुई मेरी, और 2008 से मेरा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया। क्या बात है, क्या बात है। मेरी बिल्डिंग नहीं बनी, एंड 2010 में हम नए मकान में अपने शिफ्ट हो गए थे। उसी कैंपस में ही है, लेकिन नए मकान में शिफ्ट हो गए। तो दैट तो आई बिलीव कि बिटिया के आने के बाद बना। और हमारे घर में मैं भी 5 नंबर मेरे पास मिसिंग, पति के पास मिसिंग, बेटे के पास मिसिंग, बट माई डॉटर इज हैविंग 5 नंबर एंड 258 की लाइन कंप्लीट है। सो आई थिंक आफ्टर हर शी इज लाइक लक्ष्मी स्वरूपा। वेरी ट्रू। तो मेरा घर तो सच में लक्ष्मी वाले आप, बिटिया 5 वाली आ गई, और क्या चाहिए। भाई साहब तो धन्य हो गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखा जाए तो मेरी शादी के बाद मेरे हस्बैंड का काफ़ी काम आगे बढ़ा, एंड गॉड ब्लेस, मैं आज गोरखपुर की बहुत ही रिनाउंड फैमिली में मैरिड हूँ। वेरी गुड। एंड I was like pampered in a Maika and Sasural, both the space. I was pampered like anything else. मेरे को परोस के सब कुछ मिला है थाली में, and it is just because बाद में पता चला it is just because 1 and 6. और देखो शुरू के 40 साल तो आप खूब हाइट्स पे गए, लेकिन असली ऐश्वर्य तब मिला जब 40 क्रॉस हुआ। बिल्कुल। जहाँ से 6 एक्टिवेट हुआ। लिटरली ये चीज़ बिल्कुल मैंने देखी है लोगों की, कि ड्राइवर नंबर काम करता है आपके 35 से 36 साल के बाद, और 36 साल के बाद नेक्स्ट नंबर जो कंडक्टर नंबर है वो एक्टिवेट होना चालू हो जाता है, एंड इट स्टार्टेड वर्किंग। मेरे भी ऐसा रिजल्ट देता है, कुछ कहने की बात। बहुत बढ़िया रिजल्ट। लिटरली थैंक्स टू न्यूमरोलॉजी, थैंक्स टू गॉड कि ये नंबर वर्क करते हैं। नंबर वर्क करने की बात आपको एक एक्सपीरियंस और बताती हूँ।
जैसे गुरुजी ने बताया, हमारे अरविंद सर ने बताया है कि 18 नंबर वालों के लिए, कि मेल के लिए, कि उनकी फैमिली में उनके फादर की अल्पायु होती है या वो बहुत बीमार रहेंगे टाइम से, बाप बेटा अलग हो जाएंगे। नहीं, रेमेडी में अलग होना बताया है, मतलब अगर वो हो जाए अलग तो मच बेटर है। हाँ, दोनों का ही सुख शांति रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर बच्चा वहीं रहेगा तो पिता की आयु कम हो जाएगी। yes. मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊं, आई लॉस्ट माई ब्रदर, और उसका बेटा 18 का है, 18th of January, एंड आई रियलाइज्ड इट कि यार व्हाट द हेल, ये क्या हुआ क्या अचानक से, और इट हैपेंड विद माय फैमिली ओनली। तो मेरे को, मैं 18 नंबर के जितने भी लोग हैं वो मेरे को कनेक्ट कर सकते हैं। yes. उनको मैं फ्री में कंसल्टेशन देती हूँ। ओके। मेरा एक अपना आपने एक ऐसा व्यवहार बना दिया कि जो भी 18 वाले हैं मेरे सब भाई हैं, मैं इनको फ्री में कंसल्टेशन। बिल्कुल। मेरा भतीजा 18 नंबर का है, और आई लॉस्ट माय ब्रदर एंड ही वाज जस्ट 52 years old व्हेन आई लॉस्ट माय ब्रदर। टू यंग, वेरी यंग डेथ। तो आप भी अगर मैडम से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ज़रूर मैडम को संपर्क करें, और आप देखेंगे कि कैसे आपको दिल से पूरी की पूरी न्यूमरोलॉजी के बारे में समझ में आएगा। अभी बातचीत हमारी चालू रहेगी मैडम से, क्योंकि इन्होंने बहुत दिल से मेरी तरह इस विद्या को सीखा, समझा और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। आप भी हेमा जी अपने हाथ पे कुआं नंबर लिखते हो अपना? नहीं लिखते? सर मैं लिखती नहीं हूँ, आज तो नहीं लिखा, पर आपका देखा देखी कई बार लिखने की कोशिश करी जी, पर भूल जाती हूँ। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं भूल जाती हूँ। अपने पर्स में, अपने ऑफिस में, अपने ड्रेसिंग टेबल के पास, सब जगह ग्रीन कलर का पेन रख लो। आज मेरा पेन खत्म हो गया तो ड्राइवर गलती से नीला ले आया, मैं कहा चल कोई बात नहीं, तेरे को भी आशीर्वाद। एक चीज आपसे पूछनी थी सर जी, जैसे आप बता रहे हो कुआं नंबर 2 है, तो 2 तो बड़ा डिप्रेसिंग नंबर है। बिल्कुल है। तो आप इसको लिखते हो तब भी इससे फायदा होता है? ड्राइवर का दुश्मन होता है, हाँ। कंडक्टर का दुश्मन होता है, हाँ। कुआं नंबर का दुश्मन होता है नहीं। बस आ गया ना आशीर्वाद। ओह वाओ, दैट्स रियली ग्रेट। क्योंकि वो एक ऐसी पावर है जो आपको कुदरत ने ब्लेसिंग्स देने के लिए बनाई है। मैं डर के मारे नहीं लिखती हूँ, क्योंकि मेरा 777 ऑलरेडी है जी, ठीक है, मेरा भी 777 मैं तीसरा 7 एज अ कुआं लिखूंगी, कहीं ऐसा ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाए मेरा। तो जस्ट बिकॉज आई लव माय हस्बैंड वेरी मच, वेरी गुड, तो इस वजह से मुझे डर लगता है कि मैं 7 नंबर लिखूं या ना लिखूं। बिल्कुल लिखो, ये आपकी विद्या का सबसे बड़ा आशीर्वाद है 7 नंबर। ओके। क्योंकि 2 और 7 आपस में भाई बहन है। जिस समय आप 7 को अपने साथ इन्वॉल्व करोगे, जोड़ोगे, आपकी वाणी और शुद्ध हो जाएगी। ओके। आपको केतु महाराज का आशीर्वाद बहुत स्पेशल मिलेगा। क्यों? क्योंकि केतु महाराज किसके चेले हैं? नहीं पता। शुक्राचार्य जी के। उनके 2 ही चेले हैं, 4 और 7 नंबर। 4 और 7। अब आपका ड्राइवर 1 है, कंडक्टर 6 है, और जैसे ही आप 7 को लेके आओगे और गुरु चेला इकट्ठे हो गए तो सोचो कितना अच्छा आपको आशीर्वाद दे सकते हैं। That's really great। जी चलिए, मैं आज से तो जरूर लिखूंगी। बिल्कुल लिखो, कल वेडनेसडे है, कल से लिखना स्टार्ट करो। आज से नहीं करना, कल से ग्रीन पेन मंगाओ और अपने हाथ पे लिखो। अगले 90 डेज इसको लिखो। ओके। तब आपको समझ में आएगा ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स आपके लिए लेके आ सकती है। इन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं करना, क्योंकि सिंपल थ्योरी है। हाँ, इसका कोई दुश्मन नहीं है। दुश्मन नहीं है। ओह वाओ। हाँ, ही इज अ गाइडिंग नंबर। यस। तो वो तो सिर्फ हमारी हेल्प करने के लिए आया है। अपने पर्स पे लिखो, अपनी सीट पे लिखो, अपनी गाड़ी की सीट पे लिखो, अपने हैंकी पे लिखो, जहां जहां इसको प्रयोग कर सकते करो, और अपने क्लाइंट्स को दो। क्योंकि अभी तक आप फुल्ली कॉन्फिडेंट नहीं थे तो अपने क्लाइंट को भी नहीं दिया होगा। हाँ, क्योंकि अंदर से भरोसा नहीं था ना। बिल्कुल बिल्कुल। कल से करके देखो, फर्क आ जाएगा। अब तो बिल्कुल ये करना ही करना है। बिल्कुल। और फिर टेस्टिमोनियल्स आएंगे, वो भी बताना अगले टेस्ट। बिल्कुल बताऊंगी, मैं बिल्कुल बताऊंगी। टेस्टिमोनीज इसके जो भी आएंगे, आई विल डेफिनेटली कम एंड टेल यू। बिल्कुल। कोई ऐसा केस जो आपको बहुत टफ लगा हो आज तक की लाइफ की जर्नी में? एक केस है जी, जो ही इज अ ड्राइवर। अच्छा। ही इज अ ऑटो ड्राइवर। वेरी गुड। मेरे से उसकी मुलाकात बस एक कहीं जाना था, गाड़ी गड़बड़ थी, तो मैंने ऑटो बुलवाया। ठीक है। मैं और मेरी फ्रेंड आपस में बात करते हुए जा रहे थे, ये न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड कुछ। उसने मुझे बोला, और एज ही टॉक टू मी मुझे लगा कि ही इज़ एजुकेटेड, ही यूज्ड सम इंग्लिश वर्ड्स एंड ऑल।
आई सेड कि बेटा तुमने पढ़ाई लिखाई की हुई है? तो बोला मैम मैं इंग्लिश से एमए हूँ। ओह वाओ। मैंने कहा कि अपना डेट ऑफ बर्थ बताओ। जब उसने डेट ऑफ बर्थ बताया, आई वाज सरप्राइज्ड। 1st of February समथिंग लाइक दैट, और उसका आ रहा था 1, 5 and 2 का कॉम्बिनेशन, जो कि एक अच्छे कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल अच्छा कॉम्बिनेशन। लेकिन उसकी लाइफ में हर्डल्स ही हर्डल्स। कहाँ से हर्डल्स? वाइफ पे कुछ ऐसी विद्या किसी ने कर दी है कि वाइफ हमेशा पागल की तरह रहती है, ओहो। और उस बच्चे का कहीं से ग्रोथ नहीं हो पा रही है। ही इज़ मुस्लिम, उसने यंत्रास भी पहने मेरे जी जी जी। के बावजूद, आई डोंट नो। फिर मुझे लगा कि ही इज अ मुस्लिम एंड वो बिलीफ सिस्टम कनेक्ट नहीं हो पा रहा नहीं है, हो पा रहा, जिस वजह से वो नहीं कर पा रहा पहन तो लिया पर विश्वास से नहीं पहना ना। जी। उसने बोला मैम आप बोलोगे जो बोलोगे मैं करूंगा, बस मुझे अपनी लाइफ में हर्डल्स को अब खत्म करना है, बहुत हो चुका। और एक हर्डल्स उसकी लाइफ का ये कि उसका बेटा 18 तारीख का है। ओहो अच्छा। अब बेटा 2 साल का है, वाइफ की तबीयत खराब रहती है, वो बेटे को अपने से अलग नहीं कर सकता। तो बड़ी सारी समस्याएं उस बंदे के साथ हैं कि वो करे तो क्या करे। ये सबसे हार्डेस्ट जो अभी तक केस मेरे पास आया है ये। तो नेम की स्पेलिंग चेंज की है उसके? नेम की स्पेलिंग चेंज कर दी, सब कुछ करके देख लिया, ठीक है। लेकिन उसकी वाइफ पे किसी ने कुछ कर दिया है और ओके। उसकी वाइफ पागल की तरह रहती है, जिसकी वजह से कई बार होता है कि वो काम पे भी नहीं जा पाता। नहीं जा पाता होगा, पक्की बात। इवन उसके बच्चों की कई बार फीस मैंने खुद जमा की है, मैं उससे फीस भी नहीं लेती हूँ बेचारे से। ठीक बात है, क्या फीस ले रही? और उसके बच्चों की फीस करना देना, या कभी वो आया मेरे घर में कुछ खाना बना हुआ है तो आई यूज्ड टू पैक एंड गिव इट टू हिम कि बेटा ये ले जाओ। वेरी गुड। ये स्थिति में है वो बंदा। और आप देखो कॉम्बिनेशन 152 का कॉम्बिनेशन। और कोई और केस जो आपकी मेमोरी में आज तक नहीं मिट पाया हो? केसेस बहुत सारे हैं बहुत सर, सारे। मतलब लिटरली आपको मैं बताऊं अभी तक जो अगर दिल के मैं करीब हो, जो दिल के करीब हो। दिल के करीब मेरा खुद का है। अच्छा बताओ। मेरा खुद का है। वेरी गुड। मतलब समझ में नहीं आता था कि कैसे ये चीज़ें हो रही हैं। नंबर 1 की हूँ, नंबर 6 मेरा कंडक्टर है, और 35 की एज के बाद ऐसे वो कहते हैं ना, वो जो एक आपका मुंबईया भाषा में बोलते हैं ना रापचिक चेंज, वो लिटरली रापचिक चेंज आया मेरी जी लाइफ। जी जी। 6 का जहाँ से एनर्जी चालू हुई वो रापचिक चेंज के साथ चालू। बिल्कुल बिल्कुल। I was married to a person who was against working. उन्होंने बोला मुझे वर्किंग ऑफ वुमेन। वुमेन नहीं, अगेंस्ट वर्किंग ऑफ वाइफ। अगेंस्ट वाइफ, ठीक है ठीक है। बाकी दुनिया की औरतें काम करती हैं तो बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, मेरे लिए था कि नो, आई वांट माय वाइफ शुड बी एट होम। ठीक है, तो आप रानी बन के रहते ना। हाँ, उनका वही एक वो था, कहने का मतलब वही था कि ही डजंट वांट मी टू वर्क एनीवेयर। और 35 के बाद आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, माय फादर इन लॉ पुश्ड मी टू अ टीचिंग लाइन। वेरी गुड। और मैं बता रही हूँ, मैं जहाँ पढ़ाती थी, जिन स्कूलों में गई, इंटरव्यू के लिए 250 बंदा खड़ा है और 5 लोगों को लेना है, एंड आई वाज द वन। एंड आई वाज सरप्राइज्ड, अच्छा 250 में मेरा हो गया। आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट दैट एंड इट हैपेंड। तो वो 6 के आने के बाद मैंने देखा कि आई स्टार्टेड वर्किंग। मैंने बहुत जगह काम किया, ठीक है। बहुत स्कूलों में काम किया। आई वर्कड एज अ कोऑर्डिनेटर, आई वर्कड एज अ टीम लीडर, आई वर्कड एज अ, और सब जगह अप्रिसिएशन मिला मुझे, बट मैं टिकी कहीं नहीं, बिकॉज आई वॉज 6। कमाना तो था मुझे, हाँ, लेकिन तो टीचिंग लाइन से नहीं था। नहीं था। That's the main thing। टीचिंग लाइन से नहीं। गलत एंट्री हो जाती है। गलत एंट्री हो गई, क्योंकि हम लोगों को यही नहीं पता कि हमें किस फील्ड में जाना है। सर मैंने देखा है 90% लोग गलत फील्ड में हैं। यस, वेरी ट्रू। सर तो 60% 70% बोलते हैं, बट हमने अभी तक जितने लोगों को देखा 90% लोग अपनी गलत फील्ड में हैं। उन्होंने कभी कोशिश भी नहीं करी। आज आप और मैं अगर किसी पॉइंट तक पहुंचे हैं, या अरविंद सूद सर किसी पॉइंट तक पहुंचे हैं, उन्होंने कोशिश करी है। बिल्कुल। पिछले 25 साल से ना उन्होंने हार मारी, ना आपने हार मारी, ना 13 साल से मैंने हार मारी है। बिल्कुल सर। हम तो लगातार सीखते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल सर। बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं, 6 नंबर का एक्टिवेशन ऐसा हुआ कि जब तक चलो मैं कर रही हूँ, कमा रही हूँ, अपना कमा रही थी, बहुत बढ़िया चल रहा था एवरीथिंग। आई डिड मेनी ज्वेलरी शॉप्स का भी मैंने काम किया, ज्वेलरीज का भी काम किया, मैंने बहुत सब कुछ किया। सक्सेस मुझे कहीं नहीं मिली।
हर जगह मुझे हर्डल्स मिल उस रहे समय थे। नेम की स्पेलिंग क्या थे? उस समय नेम की स्पेलिंग मैंने JASSW कर दिया था अपने जसवाल में। ठीक है। डबल एस से जो प्रोनोलॉजी कहती है, जी, जी। वो ये कहती है डबल एस में आपको सांप मिलेंगे आस्तीन के। डबल एस करते, ठीक और वो है। लिटरली आस्तीन के सांप मिले मुझे लाइफ में, ठीक है। और मेरा वर्क कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ। होता रहा। जी जी। ठीक है। न्यूमरोलॉजी करने के बाद, न्यूमरोलॉजी का फुल फ्लेज जब मैंने ऑफलाइन कोर्स किया सर के साथ, आफ्टर दैट आई स्टार्टेड मेकिंग माई रील्स, 6 नंबर था ही, चीजें 6 नंबर तो बिल्कुल। और वो मीडिया के साथ जब तक नहीं जुड़े तब तक बेकार था काम मेरा। एज आई एंटर्ड एज अ पॉडकास्टर एंड एज अ न्यूमरोलॉजी एंड टीचिंग फिर भी कर रही हूँ, ऑनलाइन कर रही हूँ, जुड़ी हुई हूँ मीडिया से, जुड़ी पक्की हुई हूँ बात है। टेक्नोलॉजी से। अब जाके सक्सेस है इस बात की है क्योंकि 6 नंबर इस तरीके से एक्टिवेट। बिल्कुल। तो अब आपके नेम की स्पेलिंग कहाँ पे है? अब मैंने किया है JASWWAL, ठीक है। जसवाल कर दिया। ठीक है। हेमा इज 15, जसवाल अकॉर्डिंग टू प्रोनोलॉजी, नॉट एज अ न्यूमरोलॉजी, अकॉर्डिंग टू प्रोनोलॉजी इट इज नंबर 9 एंड इट इज फ्रेंडली टू माई नंबर 1। ओके। इट इज फ्रेंडली टू माई राशि, इट इज फ्रेंडली टू माई लगन, ठीक है। एंड एवरीथिंग इज फ्रेंडली टू मी। और ये 9 नंबर पे आया है नाम, और ये मुझे वर्क दे रहा है। ठीक है। तो 5 को फिर कैसे पकड़ा आपने? 5 को मैंने अधिकतर ग्रीन कलर, आप मेरी ड्रेस में भी देखो तो मेरा ग्रीन क्रीम है। है, जी। लेकिन क्रीम के साथ मैंने बॉर्डर सारा ग्रीन लगा रखा है। ठीक है। वेरी तो गुड। मैंने अपने कपड़ों को ग्रीन किया, जी। गाय को जैसे खिलाते हैं वो किया, वेरी गुड। गौदान में गौशाला में दान करती हूँ, जी। और ग्रीन को एक्टिवेट करने के लिए जितनी भी कंसल्टेशन देती हूँ ग्रीन पेन से, ग्रीन पेन से देती है, बहुत बढ़िया। एवरीथिंग। मतलब किसी को अगर मुझे बाहर भी भेजना है, जी। मैंने येलो लिफाफे लिए हुए, किसी को भी मेरा मिलता है तो वो येलो लिफाफे में ग्रीन पेन से ही लिखा हुआ मिलेगा एड्रेस। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आई एक्टिवेटेड ग्रीन कलर ऑन मी लाइक दैट। वेरी गुड। तो वो 5 से एक्टिवेट किया, और बिटिया के आने के बाद से तो ग्रीन कलर वैसे ही एक्टिवेट हो गया मेरी लाइफ में। हो ही गया। पर देखो है क्या ना, जो खुद का किया हुआ कर्म है वो साथ रहेगा, वो रहेगा। बिटिया तो एक आशीर्वाद है, आज हमारे घर में कल किसी पराये घर में चली बिल्कुल जाएगी, तो जो हमारे पास है वो साथ रहना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो जितना हो सके आप ग्रीन पेन को लाइफ में यूज करते रहो। इवन बिंदी का भी कुछ आपने टच ग्रीन का दे रखा है। बिल्कुल सर। ग्रेट ग्रेट। मैं अधिकतर ब्लैक बिंदी लगाती थी, बट नाउ आई स्टार्टेड ग्रीन बिंदी। जैसे ओवल ये राउंड शेप में मैं नॉर्मली मरून कलर की बिंदी लगाती हूँ, ठीक है जी। उसके नीचे आई स्टार्टेड पुटिंग ग्रीन कलर की छोटी सी बिंदी। वेरी गुड। तो वो चीजें हैं जो इन चीजों को कल्टीवेट किया अपनी लाइफ में। बिल्कुल। और आज की डेट में लिटरली आई कॉल माई सेल्फ एज अ सक्सेस वुमन। वेरी ट्रू। और आप हो भी, कोई ऐसी बात उसमें दोहराई वाली बात नहीं। बिल्कुल। न्यूमरोलॉजी अपने आप में एक कंप्लीट साइंस है, बिल्कुल। ये आप मानते हो? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम। क्योंकि इसको सीखने के बाद आपको किसी और चीज की विद्या की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं है। चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो कोई और विद्या हो। हाँ, एडिशनली आप चाहे वास्तु सीख लो, चाहे आप रेकी सीख लो, वो आपके लिए एडिशनल सपोर्ट हो सकता है। बिल्कुल। क्योंकि रेकी अपने आप में एक ऐसी साइंस है जो हर एक को हील कर सकती है। बिल्कुल सर। रेकी सीखने के बाद मैं न्यूमरोलॉजी से बता सकती हूँ कि आपके घर में क्या चीज़ कहाँ पड़ी है। वेरी गुड। आपके कौन से अंक कहाँ बैठे हैं, और उससे पता चल जाता है कि आपके घर में कहाँ पे वास्तु दोष है, बिना वास्तु सीखे। रेकी के थ्रू हम इस चीज़ को भी यूज कर सकते हैं। वेरी गुड। तो आई हैव डन रेकी एंड न्यूमरोलॉजी एंड आई कनेक्ट बोथ द विद्या टुगेदर फॉर कंसल्टेशन। तो अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, उसका भी सपोर्ट दिलवाते हो आप? बिल्कुल बिल्कुल दिलवाती हूँ, बिल्कुल दिलवाती हूँ। ग्रेट। और अकाउंट नंबर का भी ये रहता है कि अगर उसमें कुछ गड़बड़ी है जी, या आपके सिंक्रोनाइज नहीं है आपके ड्राइवर कंडक्टर से, तो मैं उसमें आपको जो आपका अकाउंट वो चेकबुक होती है ना, उसमें ऊपर सबसे ऊपर जो नंबर लिखा हुआ था उसमें एक नंबर ऐड करवा देती हूँ। वो बहुत अच्छे से काम करता है। वेरी गुड, वेरी गुड। एक्चुअली मेन बात क्या है कि इंडसइंड बैंक एक बैंक है जो आपको आपकी चॉइस का अकाउंट नंबर देता है। तो अगर कोई खोलना चाहे तो वहाँ खोल सकता है। बिल्कुल। उसमें 248 नहीं आना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि मैंने जब से इस थ्योरी को समझा 2017 से, तो वाकई लाइफ एकदम रॉकेट की स्पीड से हो गई। बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, मेरे यहाँ जितनी गाड़ियां हैं सब 28 नंबर की है, 2800। ठीक है। और अभी मेरे यहाँ इतना इस चीज का झगड़ा हुआ बेटे से कि लेना है 28 नंबर,
और बाइक लेनी है। मैंने कहा नहीं लेना है, नहीं किसी तरीके से मान के 5 नंबर पे आया 2030, उसमें भी 2 नंबर आ गया। ही इज रोलिंग विद नंबर 2 और आप बिलीव नहीं करोगे 5 दिन के अंदर एक्सीडेंट हो गया। ओहो, कोई नहीं, लेकिन बच्चे को कुछ नहीं हुआ, बस टचवुड। वो सबसे बड़ा गाड़ी में आशीर्वाद थोड़ा बहुत हुआ, तो मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, ये नजर टोटका तेरा उतर गया, बस। अब तू चला इसको आराम से, अब कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल ठीक बात है। गायत्री यंत्रा बेटे को डाला और आज की डेट में ये हाल है कि मेरा बेटा अगर मुझे थोड़ी ही दूर पे जाएगा, अगर मुझे लेके गया कहीं और उसने गायत्री यंत्र नहीं डाला है, वो गाड़ी बैक करेगा, अंदर लेके आएगा और गायत्री यंत्र पहनेगा और फिर निकलेगा। इसी को कहते हैं इश्क होना। इश्क हो गया है, लिटरली मेरे बच्चों को भी इश्क है। बिल्कुल, क्योंकि आपने जब खुद समझा और आगे बच्चों को समझाया है ना, तो सारी चीजें वहां से निकली हैं। मेरे बच्चों के स्कूल में ऑब्जेक्शन हुआ क्या? ये नहीं पहनना है। मेरी बिटिया अड़ गई, मैं स्कूल बदल दूंगी लेकिन मैं इसको नहीं उतारूंगी। फिर मैंने जाके समझाया, मैंने उनको अपना इंट्रोडक्शन दिया कि आई एम एन न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आई हैव मेड हर वेयर दिस। और माँ बाप कभी भी बच्चों का गलत नहीं होने देंगे, किसी भी बच्चों सो को प्लीज इसको अलाउ करिए। तो लिटरली आई हैड टू राइट एन एप्लीकेशन फॉर दैट, स्कूल में जमा किया एंड देन दे अलाउड हर। वेरी गुड। ये चीजें हैं, मेन बात है कि रिजल्ट मिलना चाहिए। बिल्कुल, वो किसी भी तरीके से किसी भी तरीके से, बिल्कुल, वो सबसे बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और थोड़ी अपनी जर्नी के बारे में बच्चों को बताओ, क्या आपको बेस्ट लगा, क्या आपको लाइफ में चेंजेस दिखाई दिए ये सब करने के बाद? बहुत सारे चेंजेस। मैंने सबसे बड़ा चेंज तो आपको यही बताया ना कि मेरे हस्बैंड नहीं चाहते थे कि मैं वर्क करूं। पक्की बात है, ठीक है, वो तो सक्सेस और स्टोरी आज की डेट में अगर मैं दिल्ली में हूँ एंड ही इज लुकिंग आफ्टर द हाउस, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। यस, वो बंदा मुझे गोरखपुर जैसी सिटी में भी कहीं निकलने नहीं देता था। नो, कहाँ चलना है, मेरे साथ चलो ना, क्या दिक्कत है। ठीक बात है। और पहली बार जब अरविंद सूद सर के लिए मैंने अपने को इनरोल किया एंड आई सेड कि विवेक आई जस्ट वांट टू गो, ही सेड अच्छा इसके लिए जाना है, ये तो तुम्हारा पैशन है, जस्ट गो। और आप बिलीव नहीं करोगे, जो बंदा सुबह से शाम तक अपनी जब तक पूरी हिस्ट्री नहीं सुना दे मुझे, उसको चैन नहीं पड़ता है। और भाई साहब का डेट ऑफ बर्थ क्या है? ही इज 7। अच्छा, और कंडक्टर इज 9। ओके, वेरी गुड। और वो बंदा मेरे को दिल्ली आने के बाद उसने फोन नहीं किया, whenever you get time just call me. This was his वही हो गया, जा हेमा जी ले अपनी जिंदगी। लिटरली सर, लिटरली उन्होंने कहा हेमा तू जी ले अपनी जिंदगी, तू दिल्ली गई है, तू सीखने गई है, तू सीख ले, जब तुझे मौका मिलेगा मुझे फोन करना। तो ये मेरी लाइफ का बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये छोटा बड़ा अचीवमेंट नहीं है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हस्बैंड का चेंज हो जाना आपके अकॉर्डिंगली, ये बहुत बड़ा चेंज है। आज की डेट में लोग कहते जरूर हैं कि बीवी के आने के बाद हस्बैंड चेंज हो जाते हैं। मुझे नहीं लगता हर बीवी यही कहती है मेरा पति कभी चेंज नहीं हो सकता। लेकिन लिटरली he changed himself. Even not my husband, my father-in-law changed himself. Very good. And he was the person, मेरे father-in-law की 2 साल पहले ही डेथ हुई है। So sorry. और जब तक वो जिए थे मेरी रेमेडीज को करते रहे थे। Very good. उनका ये विश्वास था कि मेरी बहू ने कहा है तो करना है, करना है। बाकी कोई बंदा आके कह दे वो उसकी खिचड़ी बना देते थे, तूने कैसे कह दिया कि ये करना है, वो नहीं मानते थे। लेकिन यस, जब मैंने बोला यू हैव सेड तो आई हैव टू डू। और आपकी फैमिली वालों का किस चीज़ का बिजनेस है? मायके में तो मेरा कंस्ट्रक्शन लाइन का बिजनेस है। वेरी गुड। और मायका तो खैर बहुत बड़ा है, देखा जाए तो 8 भाई बहनों में सबका अलग अलग है। बिल्कुल। माय हस्बैंड इज कनेक्टेड विद मेडिसिन। वेरी गुड। आई इंट्राक्युलर लेंसेज का काम है, वाले हैं तो बहुत बढ़िया काम हो गया। मेडिसिन का काम है। बिल्कुल। एंड नाउ माय सन इज आल्सो getting into the business only. Very good. He has completed his BCom this year only. बिटिया ने हाई स्कूल दिया है अभी, वो अभी छोटी है एंड शी इज प्लानिंग फॉर द क्लैट। अच्छा। वो अपने दादाजी का वो करेगी क्योंकि इनके दादाजी वाज अ लॉयर। ओके ओके। एंड ही वाज 6 years रेगुलरली 6 years ही वाज प्रेसिडेंट ऑफ बार काउंसिल। वेरी गुड। तो उनका अपना एक नाम था, तो उसको ये था कि मुझे अपने दादाजी की लेगेसी को बढ़ाना, आगे लेके जाना है। तो शी इज। और बिटिया का ड्राइवर कंडक्टर क्या है? बिटिया इज 1 and 4। तो बिल्कुल 4 है तो बिल्कुल हो ही गया। जाएगी बिल्कुल जा सकती 1 4 है उसका। हाँ, और उसको चाहे आगे आप अब्रॉड भी भेजो पढ़ने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल, कि एक बारी वहां से भी डिग्री ले आए। वी आर प्लानिंग सेम कि कैसे यहाँ पे नेम फेम हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है मेरी बिटिया मेरी फैन है जी।
और मेरे बच्चे आज की डेट में 2 and 7 का कॉम्बिनेशन मेरे बेटे का है. ठीक है. आई नो अल्टीमेटली ही विल कम टू द न्यूमरोलॉजी. वेरी ट्रू. और उसको डिग्री कहीं से नहीं मिली, बट मेरे साथ रहते रहते उसने 80% न्यूमरोलॉजी सीख ली है. ये बहुत अच्छा श्रेय है. तो मेरे बच्चे भी ये करते हैं. मेरे हस्बैंड, मैं आपको एक अचीवमेंट और बताऊं, मेरा बड़ा मजेदार है जी. मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा लिटरली, जैसे वो होता है ना गोरखपुर वाली स्टाइल में, है बेवकूफ किसी और को बनाना. ही वाज लाइक दैट. और एक उनके साथ एक ऐसी घटना घटी, चूंकि 7 and 9 का कॉम्बिनेशन है जी. उनका 6 का जब आया पर्सनल ईयर, आई सेड विवेक थोड़ा ध्यान रखो, गायत्री यंत्र पहन लो, हो सकता है कोई लीगल एक्शन होने के चांसेस हैं आपके साथ. बोले यार ये ना बेवकूफ़, तुम अपने क्लाइंट्स को बनाया करो, मुझे ना बनाया करो तुम. मैंने कहा ठीक है, एज यू विश. अब वही बात है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर. तो घर वालों को समझाना सबसे बड़ा मुश्किल काम है. आप बिलीव नहीं करोगे, विद इन 2 months फरवरी स्टार्ट हुआ हमारा, पर्सनली स्टार्ट होता है फरवरी. अप्रैल में ही गॉट नॉन बेलेबल वारंट. हुआ क्या था, इनका डिफेंस में भी लेंसेज का सप्लाई जाता था. तो जिस कंपनी का इन्होंने लेंस वहाँ पे सप्लाई किया, उस कंपनी ने किसी के साथ टारगेट अपना बना रखा था कि वो जो भी डिफेंस वगैरह में जाएगा वो दूसरे बंदे से लेगा. ठीक है. इन्होंने डायरेक्ट कंपनी के डायरेक्टर से बात की, डायरेक्टर ने इनको भेज दिया, उसने उठा के इन पे नॉन अवेलेबल वारंट केस कर दिया. कंपनी पे किया, इन पे किया. ही वॉज इनोसेंट, ही इज इनोसेंट, माई हस्बैंड वॉज इनोसेंट दैट टाइम. मतलब उनको कुछ काम ही नहीं. और इन्होंने पता मुझे क्या बोला, बोले हेमा मैं एक चोरी चमारी नहीं करता हूँ, मैं पूरे एक एक टैक्स देता हूँ. ही इज मतलब मार्केट में फेमस है कि विवेक कुमार जायसवाल ना एक पैसा छोड़ते हैं ना एक पैसा एक्स्ट्रा लेते हैं. ठीक बात है. ठीक है, अगर विवेक के पास ज़्यादा पैसा आ गया तो वो वापस कर देगा, ये बात पक्का है. एंड हमारी पूरी फैमिली इस टाइप की है. जब इन पे नॉन अवेलेबल वारंट आया ना, तो ही वाज लाइक हेमा नाउ व्हाट टू डू. आई सेड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू. एंड आई वाज द, मतलब लिटरली वाइफ के लिए बहुत बड़ा एक परेशानी का कारण है कि हस्बैंड के लिए नॉन अवेलेबल वारंट है. बट आई वाज वेरी हैप्पी कि मेरी कही हुई बात जो है वो पूरी हुई है. अब इसको विश्वास होगा. 7 तारीख थी, 8 तारीख को हम यंत्रा पहनाते नहीं है, बाई चांस शुक्ल पक्ष चल रहा था. ठीक है. मैंने कहा मैं परसों से पहले कुछ नहीं कर सकती, परसों से पहले जो कर रहा है तुम कर लो, परसों मैं करूंगी जो करना. 9th हुआ. एंड मैं ये गायत्री यंत्र का आपको प्रताप बताऊं जी. 9th को मैंने इनको यंत्रा पहनाया, वो भी सुबह, जैसे वो मैनीगो होता है ना, मैं कहा यंत्रा पहनना है, अब तुम्हारी मर्जी है, देख लो यार जो भी है, मैंने पेपर वर्क तो कर ही दिया है. मैंने कहा कोई बात नहीं. 9 तारीख को मैंने इनको यंत्रा पहनाया, पहन लिए. शाम तक कंपनी से फोन आ गया, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एंड बी हैप्पी, वी हैव ऑल सॉर्टेड इट आउट, कुछ नहीं होना, ऑल सॉर्टेड आउट. I said okay as you wish. फिर भी 2-3 दिन पहने, कोई नहीं, in the end result matters. सर रिजल्ट अभी और बहुत बढ़िया है. मैं आपको बताऊं, भाई साहब का ये हाल था, इन्होंने 4 दिन बाद वो यंत्रा उतार दिया. आई सेड विवेक प्लीज इसको पहने रहो, साल भर पहने रहो एटलीस्ट. नहीं मैं नहीं पहनूंगा. कोई बात नहीं, मत पहनो. 2 महीने बाद अगेन दैट पर्सन वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट, वहां से आ गया, और वो भी नॉन अवेलेबल वारंट. फिर इनका कॉल, हेमा अब मैं क्या, मैंने कहा मैं नहीं पहना रही अब तुम्हें, अब तुम जाओ जेल. मेरा लिटरली ये कहना था. कि सर हेमा पागलपंती मत करो यार, तुमको समझ में नहीं आ रहा है, पापा बीमार है, ये वो, मतलब बोलते रहिए. मैंने कहा अच्छा ठीक है आओ. मैंने कहा इमीडिएटली घर आओ, क्योंकि अब कल 8 तारीख हो जाएगी, बाई चांस वो भी 7 तारीख थी, जून का महीना था. मैंने कहा आओ. मैंने इनको पहनाया. वो दिन और आज का दिन वो यंत्रा नहीं निकला. तो दिस इज द सक्सेस स्टोरी. Yes. बहुत बड़ा एक सक्सेस है ये, एक वाइफ के लिए बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है, क्योंकि उसके घर वाले उसकी बात की बातें नहीं मानते. ये तो आपको चाहे ब्लेसिंग्स मिली है कि आपके ससुर जी आपके साथ थे, बिल्कुल, जब तक भी थे, बिल्कुल, उन्होंने पूरी रेमेडी करी है. और मैं सच बताऊं, दुनिया का ब्लेसिंग्स होना हो, मेरे फादर इन लॉ की ब्लेसिंग्स बहुत थी मेरे. वेरी ट्रू. मतलब ही वाज लाइक कि तू कर, कुछ कर, कमा चाहे ना कमा. मैंने पहला स्कूल ज्वाइन किया था and my salary was 2,800 rupees in 2007. I said पापा ये मेरे एक दिन का बाहर का डिनर का खर्चा है, मैं इसको कैसे इसको वो करूं. बोले बेटा तू जा, तू कर तो. और जो लास्ट मेरी सैलरी थी that was 28,000 rupees. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. तब भी मैंने स्कूल छोड़ दिए सारे, टिके कहीं नहीं.
28 ने आपका पीछा नहीं छोड़ा है। 28 ने पीछा नहीं छोड़ा, वो गाड़ियों का नंबर भी 28 28 ही है। और मतलब लिटरली देखा जाए तो 28 ने पीछा नहीं छोड़ा है। इस तरीके से मेरी जो है जर्नी मेरे फैमिली में बहुत सपोर्ट रहा जी। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा ये टेस्टिमनीज है मेरी। टेस्टिमनीज है और क्या। और मुझे ये हमारी इतना विश्वास achievement है। मुझे भी विश्वास उतना ही हुआ उसके ऊपर कि यस दे वर्क्स। सबसे बड़ी बात ये है कि जो आपने सीखा, जो आपने इम्प्लीमेंट किया, उसी का रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल सर। और हमारी विद्या इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी, किसी का बुरा नहीं करती। बिल्कुल नहीं। ये किसी को कोई जादू टोटका नहीं है, बिल्कुल नहीं। कोई ऐसी अंधविश्वास वाली बात नहीं है। कुछ लोग आते हैं सर, कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग आते हैं इस बात के लिए, मैम कुछ कर दीजिए, कुछ कर दीजिए, कुछ ऐसा कर दीजिए कि अगला बंदा जो है डोमिनेट हो जाए। आई सेड नो, आई कैन नॉट डू दैट। मेरी वो विद्या, इवन रेकी में भी हम कुछ भी गलत नहीं कर सकते। नहीं करते। अगर हम गलत करते वो विद्या हमारी काम ही नहीं करेगी और कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट हमारे पे भी आएगा। बिल्कुल। गुरुजी यही कहते थे, मांगो नहीं मन्नो। बिल्कुल मानना है। आप जितना मानते हुए करोगे रिजल्ट उसका उतना ही बढ़िया बिल्कुल आएगा। बिल्कुल। वो मेन चीज है। ग्रेट ग्रेट। तो मेरी तो सक्सेस स्टोरी बहुत बहुत सारी चीजें हैं सर, लेकिन कुछ चीजें हैं जो कनेक्ट करती हैं। एक 18 नंबर कनेक्ट करता है मुझे। जी जी जी। एक 28 नंबर की स्टोरी आपको सुनाई दी। बिल्कुल। एक मेरे हस्बैंड का कि बहुत अच्छे से आज वो मेरी सब चीजें मानते हैं। बहुत अच्छी बात है। और उनका ये विश्वास है कि अगर कोई अपनी प्रॉब्लम है वो मैं हिमा से डिस्कस कर दूंगा तो रिजल्ट अपने आप निकल आएगा। बहुत बड़ी गर्व वाली बात है। और आज उनको भी बिल्कुल गर्व करना चाहिए कि उनकी वाइफ बहुत नेम फेम वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ऐसे कोई किसी को मेन सम्मान के लिए नहीं बुलाता। बिल्कुल। और बहुत अच्छा फंक्शन आपका होने वाला है, आप वहाँ जा रहे हो, तो बहुत बहुत बधाई हो आपको उस फंक्शन के लिए। थैंक यू सो मच। ग्रेट। थैंक यू मैम। तो 8, 4 और 2 या 2, 4 और 8, क्या आपको भी लगता है लाइफ में हर्डल्स ही देते हैं? बहुत हर्डल्स देते हैं सर, बहुत हर्डल्स देते हैं। क्या आपका एक्सपीरियंस कहता है? हालांकि आपका बेटा भी 2 वाला है। 2 नंबर वाला। हाँ। आप बिलीव नहीं करेंगे, उसके में 3 टाइम्स 2 हैं नंबर। ओके। और मूड स्विंग्स जो सर ने जिस तरह से बताया ना, लिटरली मतलब मूड स्विंग्स अभी पल में तोला पल में माशा होता है। यस, वेरी ट्रू। कभी कभी तो किसी पार्टी की जान होता है और कभी कभी ऐसे खड़ा रहता है कि पता ही नहीं है कि वो पार्टी में है भी कि नहीं है। और वैसे ही 2 नंबर वालों को घुलने मिलने का इतना शौक होता नहीं है। 7 नंबर वाले तो लेकिन वो पार्टी सीकर है। ठीक है, वो रहेगा। लेकिन आपको मैं बता दूं उसके साथ क्या है, बॉस बन के काम करना है। क्वीन की कुछ ना कुछ तो रहेगी ना। रहेगी, बिल्कुल रहेगी। भाई रानी वाला स्वभाव तो रहेगा ना कि आई एम द बॉस, आई एम द बेस्ट। बिल्कुल। आप बहुत बड़े बड़े इवेंट इसने करे हैं ऑर्गेनाइज। मेरे बेटे ने वेरी गुड। बहुत बड़े बड़े इवेंट करे और अभी भी 28 को एक डांडिया का 28 सितंबर को। ओके। और वो भी 28 को क्यों कर रहा है कि 29 को उसका बर्थडे होता है। ओके। तो रात में 12 बजे केक कटिंग होगी। तो भाई साहब अपने को प्रायोरिटी पे लेके सारा काम करवाते हैं। ठीक है। तो 2 नंबर वालों की तो मैं बता रही हूँ। 4 नंबर मेरी बेटी रॉबिन हुड, मतलब कोई कुछ कह नहीं सकता उसको। मेरे घर में ही बैठे हैं 2, 4, 8 वाले। हाँ। 4 नंबर बिटिया, 4 नंबर मेरी बिटिया। ठीक है। स्कूल उसने वो ज्वाइन किया जो 8 से 10 किलोमीटर दूर है। ओके। वो इसलिए कि मेरे मम्मी पापा का वहां पे कोई प्रताप नहीं दिखेगा। नोबडी विल से अच्छा ये डॉक्टर हिमा की बेटी है। ओके। नोबडी विल से, क्योंकि अड़ोस पड़ोस में जितने स्कूल हैं वहां सब जगह मेरा डंका चलता है। मतलब एक फोन जाएगा और एडमिशन हो जाएगा, ये हाल है। और मेरी बिटिया को चाहिए था नो, जो भी चाहिए मुझे अपने बलबूते पे चाहिए, अपने बल पे चाहिए। उसको कॉमर्स में मैथ्स चाहिए था। जहाँ पे मेरा बेटा पढ़ा है कॉमर्स से, इंटर किया है, वहाँ के टीचर्स का मेरे पास फोन आया कि बिटिया को यहीं पे कर दो। मैं नहीं जाऊँगी। वहाँ पे बोला जाएगा अच्छा विनायक की बहन है, हाँ भैया के नाम से मुझे पहचाना जाएगा। तो मुझे अपनी पहचान चाहिए। और आज इसको नए स्कूल में गए 2 महीने हुए हैं एंड नंबर 1 है, नंबर 4 है। वेरी गुड। मतलब सब टीचर्स और सब बच्चों के नाम मुंह के आगे इसका नाम है। तो ये 4 नंबर की कैटेगरी हो गई। 8 नंबर मेरे घर में बहुत सारे लोग हैं, मेरी खुद की सिस्टर है। 8 नंबर ठीक है, मेरे से विचारों में नहीं मिलती, लेकिन जहां तक है 17 नंबर से है वो 1 and 7, तो 1 कहीं ना कहीं है वहां पे। बिल्कुल है। तो शी इज अ बिगेस्ट सपोर्ट ऑल्सो फॉर मी।
दिल से तो सपोर्ट रहेगा रहेगा, चाहे मुंह पे आर्गुमेंट हो जाए, क्योंकि आप 1 वाले हो, वो 8 वाले हैं, वहां पे रहेगा, पर दिल से वो प्योर हैं। सर 8 होने के बावजूद मैं आपको क्लियर बता दूं, जैसे आप भी 17 नंबर जी के जी, मैं भी 17 तारीख को हूँ। 8, 17 और 26 बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। 8 वालों की काम करने का तरीका, 17 वालों का काम करने का तरीका और 26 वालों का काम करने का तरीका, तीनों में जमीन आसमान का अंतर जमीन है। आसमान का। बिल्कुल। और तीनों के लक फैक्टर भी अलग अलग फैक्टर है। अलग है। बिल्कुल। 26 वाले बहुत अच्छा लेके बैठेंगे, बहुत मनी फैक्टर्स बहुत अच्छे हैं उनके, लेकिन उसके बावजूद 2 नंबर एक्टिवेट होता है, और जब उनके इतने हर्डल्स आते हैं, इतने हर्डल्स आते हैं, क्योंकि 8 के साथ भी 2 गड़बड़ है, 2 के साथ भी 2 गड़बड़ है, बिल्कुल। और 26 में 2 का अंक आ रहा 2 है, का अंक आ रहा है। 6 की एनर्जी होती है, साथ में 2 की एनर्जी भी होती है, तो वो हर्डल्स 8 वाले आते ही आते हैं उनको, और 6 की एनर्जी होती है, तो पैसे की कोई दिक्कत ही नहीं होती। कोई दिक्कत नहीं। पर चूंकि ओवरऑल जो है वो 8 ही है, तो वो स्ट्रगल तो होल लाइफ देगा ही, स्ट्रेस होल लाइफ देगा ही देगा, डिप्रेशन होल लाइफ देगा ही देगा, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम देगा ही देगा। 26 ने देगा फीमेल्स के मैंने लिए। देखा है फीमेल्स के लिए 26 हमारी नंबर मेनका गांधी भी 26 वाली ही हुआ है। बिल्कुल, उनका भी ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 1 है। ओके यस। ओके, अच्छा उनका मैंने नहीं निकाला था, इसलिए मुझे आइडिया निकाल के नहीं है। देखना, उनका भी 26 तारीख ही है। Okay. और ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 1 है, मेरे वाला ही है। फिलहाल मैं अपने को लेके बहुत खुश हूँ। आई एम 1 नवंबर 1974 बॉर्न हूँ, वेरी गुड। और 1 नवंबर ऐश्वर्या राय भी हैं, और 1 नवंबर सुष्मिता सेन भी। तो मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स जिस नंबर से हैं, मैं उसी नंबर से हूँ। नीता अंबानी भी 1 नवंबर नीता अंबानी भी 1 नंबर से। तो भाई इतनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज हैं, तो मैं उस सेलिब्रिटी से कम थोड़ी हूँ। कोई कम थोड़ी हूँ। बिल्कुल। तो एज आई मैनिफेस्ट आई एम। बिल्कुल। बट अभी भी मैं कहूँगा कि आप फिर एक बारी वर्किंग करो और अपने नेम के स्पेलिंग को 5 पे लेके आओ। अच्छा, वो इसलिए ज़रूरी है कि देखो, आपके पास 74 से 4 भी आ गया जी, आपके पास 6 हमारा कंडक्टर आ गया जी। अब आपने 4, 5, 6 को एक्टिवेट नहीं किया आज तक। 5 को नहीं किया है। आप 9 के साथ जो आशीर्वाद ले रहे हो वो बहुत बढ़िया है। बुद्धि यंत्र रखती हूँ अपने साथ। कोई नहीं, वो सब रखो, वो सब रखो, लेकिन मेन बात क्या है कि आपके नेम के स्पेलिंग 9 पे आ गए। जी। आपके लिए बिल्कुल ब्लेसिंग है, क्योंकि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो कमांड डाल दी है। लेकिन 6 के साथ वो दुश्मन है। ओके सर, वो शायद आपने तवज्जो नहीं दी। हाँ, कंट्रोवर्सीज आएंगी। यस। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 4, 5, 6 को एक्टिवेट करके देखो एक बार। आप चाहे सिग्नेचर से करो जी, आप नाम को मत छेड़ो। ओके, आप सिर्फ आपको रोज रिपोर्ट बनानी होती है। जी, जी, जी। रिपोर्ट के ऊपर सिग्नेचर होते हैं जी। तो आप अपने 5 के नेम के सिग्नेचर को जैसे ही लेके जाओगे, जी। आप देखो कैसे। आपका मोबाइल नंबर कितने पे आता है? आपको बताऊं? हाँ 1 पे आता है। लेकिन उसमें 4408 है। हाँ, तो गलत है ना। गलत है आज बट मैं लिटरली बता रही हूँ, 4408 है, 3 टाइम्स 4 है, उसमें 8 भी है 0 के बाद, लेकिन that number is since last 15 years and it is working like anything else. वर्क करने दो। हाँ, समझो, आप आज डॉक्टर हेमा को शायद कुछ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जानता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या पूरा वर्ल्ड नहीं नहीं जाने? जानता, ये भी नहीं तो होना जानता चाहिए है ना। फिलहाल। हाँ। बिल्कुल होना चाहिए। उसको आप अगेन 5 पे लेके आओ। ले आई हूँ। दूसरा नंबर आप मेरा, नेम को छोड़ दो। हाँ जी। नेम को मत करो, आप मोबाइल फोन को और सिग्नेचर को दोनों को 5 पे लेके जाओ। दूसरा नंबर मैंने लिया है, वो 5 नंबर का ही लिया बस उसमें 248 तो नहीं है? नहीं है। बस तो ये जैसे ही आप इसको अपनी लाइफ में चेंज के लिए लाओ, क्योंकि होता क्या है, हम सब लोग ना वहम के साथ जीते हैं। बिल्कुल। वो नंबर मेरा 20 साल पुराना है, वो नंबर मेरा 25 साल पुराना है। हम कोई चेंज थोड़ी करने को कह रहे हैं। हाँ, वो तो सिर्फ उससे आपको कॉल नहीं करनी है, आप बस रिसीविंग के लिए तो वही हम रख सिर्फ सकते हो। इनकमिंग पे रखेंगे उसको, ताकि वहां से हमारा जुड़ाव रहे। लेकिन आज के बाद मुझे जिसको कॉल करनी है वो नए नंबर से, वो नए नंबर से करनी है, ताकि अगले 1 साल में वो नंबर हर जगह पहुंच जाए। मैं आपको बताऊं, जी। जब मैंने लास्ट पॉडकास्ट किया, उस पॉडकास्ट के बाद मैंने ये नंबर चेंज किया, ठीक है, और 360 डिग्री मेरी लाइफ चेंज हुई। बस यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये छोटे छोटे चेंजेस करके आप अपने आप को और एनर्जी दे सकते हो। बिल्कुल, बिल्कुल। और फेमस कर सकते हो। बिल्कुल सर। ग्रेट। सो डॉक्टर हेमा, बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। थैंक यू सर, मुझे बुलाने के लिए और मेरे को टाइम देने के लिए। आप जैसी सेलिब्रिटी मेरे को टाइम दे रहे हो, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बस मेन बात यही है कि आप भी दिल से इस विद्या के साथ जुड़ के लोगों का भला करते रहो। जी सर, बिल्कुल। 2 चीज़ें मैंने नई सीखी आपसे, कि शनिवार को आप कंसल्टेशन के पैसे नहीं लेते, 18 वालों से पैसे नहीं लेते। तो बहुत अच्छा आशीर्वाद है आपके लिए। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू। और आप भी दोस्तों हमें बताते रहो, अपडेट करते रहो
कि किन किन सेलिब्रिटी के साथ आपने पॉडकास्ट हमारा देखना है। हम रोज़ हर हफ्ते आपको अपडेट करते रहेंगे कौन कौन से हमारे पॉडकास्ट आने वाले हैं। मैडम के साथ जो पॉडकास्ट हुआ है, बहुत जल्दी इसका टीज़र रिलीज़ करेंगे और उसके बाद इसको पूरे पॉडकास्ट को भी रिलीज़ करेंगे। आप ज़रूर इसको देखिएगा, ज़रूर इसको लाइक करिएगा, सबके साथ शेयर करिएगा और हमारे चैनल को अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट। जय गुरुजी। राधे राधे।